एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सबसे बड़ा सपना होता है कि उसे ऑन साइट जाना है। तो हैं बैठे हुए यहां पे इसको सपना लेके। वो बेचारा सपना लेते लेते 30 साल का हो जाता है, वो ऑन साइट के ही सपने देखता रहता है। फिर एक दिन उसकी किस्मत खुल जाती है, उसका बॉस आके कहता है यार तेरे को 3 महीने के लिए बिजनेस वीजा पे काम करने वो अमेरिका भेज रहे हैं। उसका दिल नौ बल्लियां उछलने लगता है। उसके जहन में अजीबोगरीब ख्यालात आने लगते हैं जिसका रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे एट 30 फाइनली आई एम गोइंग टू गेट लेड। उसके दोस्त उसके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं कि बेटा अमेरिका जा रहा, अब तो ऐश करेगा तू गोरियों के साथ। हाँ, कल्लियों से बच के रहियो, धेड़ के रख देती हैं। यार एक रिक्वेस्ट है यार, मैंने फूफा जी को प्रॉमिस कर दिया है आईफोन लेता ही हो दो। इन बेवकूफों को ये लगता है कि अमेरिका जाते ही हिंदुस्तानियों के हाथ में तो गोरी लड़कियां पकड़ा देते हैं, जाओ बेटे ऐश करो, और वापस आते समय लड़कियां ले लेते हैं आईफोन पकड़ा देते हैं, फूफा जी को दे देना। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का दिल जो है ना उछलता रहता है, धड़कता रहता है जब तक कि प्लेन अमेरिका में उतर नहीं जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि अमेरिका में ना एयरपोर्ट पे भगदड़ मची हुई है। पूरे एयरपोर्ट पे गोरी औरतें नंगी भाग रही हैं कि कहां से इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ रहा है, इसे पकड़ लो। ये सपना लेके वो जाते हैं। फिर इनके इन्हीं लड्डू खिलाने वालों के ऑफिस में ना एक होता है एचआर डिपार्टमेंट, जिसमें वो लड़कियां होती हैं जो शादी का वेट कर रही होती हैं। अपने काम को अच्छे तरीके से, अपने वक्त को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने के लिए वो एचआर ज्वाइन कर लेती हैं, और फिर जो है ना वो दे कम अप विद ब्रिलियंट आइडियाज दैट फ्राइडे शुड बी फन एट वर्क। हैं बैठे यहां पे कमबख्त। अब वो फन एट वर्क कैसे बनाए? तो फिर एक ईमेल जाती है पूरे ऑफिस को, वी आर रिक्रूटिंग फन कमांडोज। इफ यू हैव एनी ग्रेट आइडिया, एनी ब्रिलियंट आइडिया, प्लीज कम टू अस, यू विल बी आवर फन कमांडो एंड योर आइडिया विल बी एग्जीक्यूटेड। 15-20 दिन के बाद फन कमांडोज रिक्रूट हुए। उन्होंने 10-15 दिन की ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद आइडिया निकाला कि फ्राइडे को फन एट वर्क होगा और उसमें ना रंगोली कंपटीशन करेंगे। पूरे का पूरा ऑफिस बैठ के ना रंगोलियां बना रहा है वहां पे। मेरा मन करता है पीछे से एक लात देके मारो, साला मर जाए यहीं पे। रंगोली के साथ साथ इंस्टॉलेशन भी हो जाएगा। एंड देयर इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इन दीज मल्टीनेशनल्स कॉल्ड ऑफ साइट टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज, जिसमें 30-35 लोग जो एक ही छत के नीचे बैठ के काम करते हैं, टीम बिल्डिंग के लिए ऑफिस से बाहर जाते हैं कहीं पे घूमने। और आई डोंट नो बाय व्हाट लॉजिक दे गो टू प्लेसेस लाइक जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इन उत्तराखंड। और वो ट्रिप टिपिकली ना इस तरह से चलती है। फ्राइडे को अंग्रेजी गुलामी करने के बाद सब आके उस बस में बैठते हैं। 2-3 कैटेगरी के लोग होते हैं। कुछ तो फ्रेशर्स होते हैं जिनकी अभी अभी जॉब लगी होती है, उनके मन में रोमांस के कीटाणु होते हैं, तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं भाभी। वो हर चीज का कार्ड साथ में लेके बैठ जाते हैं कि अगर इसको छींक भी आई तो गेट वेल सून कार्ड दे दूंगा इसको जाके, और टाइगर देखूंगा इसी के साथ देखूंगा। एक ना वीपी बैठा होता है जो ट्रिप का सरमौर होता है, वो बैठा होता है अपनी बीवी के साथ। पता नहीं बीवी वो लेके क्यों आता है, वो दोनों ऐसे बैठे रहते हैं जैसे टाइम बॉम्ब में कभी भी फट जाएंगे। अब 25 साल की शादी के बाद तो हर कपल टाइम बॉम्ब भी हो जाता है वैसे। वो उसको लेके पहुंच जाता है वहां पे, बैठ रहता है सारी ट्रिप में। तीसरी कैटेगरी होती है उन लड़कों की जिनको 12-13 साल का एक्सपीरियंस होता है, जिनको पता है ना तो इसने कार्ड लेना है, ना वहां पे मेरे को टाइगर दिखना है। वो रॉयल स्टेक की पेटी लेके बैठ जाते हैं। ट्रिप शुरू होता है, पहले मिनट के अंदर ही जो 12-13 साल वाले लड़के ना वो पेटी खोल लेते हैं, उनकी चालू हो जाती है। और जो फ्रेशर हैं वो पहले ही मिनट में शुरू कर देते हैं अंताक्षरी। 13 घंटे वो कुत्ते के बच्चे अंताक्षरी खेलते हैं। पीपल फोर्स यू टू बिकम आइदर अ टेररिस्ट और अ कॉमिक। उस वक्त मेरे पास बंदूक होना, एक एक को भून दूं मैं वहां। जब बस
कॉर्बेट पहुंचती है तो वो एक्चुअली कॉर्बेट में भी नहीं रुकते, उसके बाहर जो नकली से रिजॉर्ट बने हुए हैं वहां पे रुकते हैं, और वहां पे भी कॉन्फ्रेंस रूम बना रखा है। और वीपी मुंह फुला के बोलता है गाइस 20 मिनट्स इन द कॉन्फ्रेंस रूम, और रोल साइड वाला का सर भन्ना रहा होता है उसका, लेकिन फ्रेशर्स में एंथू होता है वो पहुंच जाते हैं वहां पे। वीपी खड़ा होके अपनी बोरिंग सी शक्ल लेके, वीपी साहब सुनना, ऐसे ही है यहाँ पे जहाँ पे जो भी वीपी बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ से कैसा लगता है वो बता रहा हूँ, जो उस तरफ बैठा हुआ उसको पेन लेके कहता है, क्वेश्चन लिखता है बोर्ड पे, सो व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर कंपनी, क्वेश्चन मार्क। कोई ढक्कन हाथ खड़ा करता है, या सर आई लाइक द ओपन वर्क कल्चर, ओपन वर्क कल्चर। ये कॉन्फ्रेंसेस इतनी बोरिंग होती हैं कि अगर आप एड्रेनलिन जंकी हो तो आपकी वहीं मृत्यु हो जाएगी। वो फ्रेशर्स वहीं पे कार्ड लेके बैठे, कब छीका है, कब छीका है। वो लड़कियां खिड़की बाहर देखिए, शेर कहाँ है, शेर कहाँ है, शेर नहीं दिख रहा, शेर नहीं दिख रहा। वो रिजॉर्ट वाले भी उन्हें उल्लू बनाते हैं कि माली घास काट रहा था, जाके बोलती हैं भैया यहाँ शेर आता है, वो कल ही आगे गया है। वो सफारी वाला जो जंगल के बाहर उनको सफारी कराता रहता है, उसके पीछे भैया शेर दिखाओ ना, भैया शेर दिखाओ ना, भैया प्लीज दिल्ली से आए, शेर दिखाओ ना भैया प्लीज भैया। अबे तुम कौन हो यार? वो जंगल का राजा है, उसका मूड करेगा तो आएगा, नहीं करेगा तो नहीं आएगा। तुम सारे टुच्चे से सॉफ्टवेयर के बंदे हो यार।